इंसान अक्सर पैसों की लालच में कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होती है, और जब उन्हें इस गलती का एहसास होता है तब तक वो बहुत कुछ खो चुके होते हैं। 22 साल की एक सरकारी शिक्षिका को शहर के एक अरबपति लड़के से प्यार हो जाता है और फिर शादी के बाद वो अरबपति लड़का अपनी बीवी को अपने घर के ही अंदर नए नए दोस्तों के सामने पूरी तरह से नंगा करके उसे डांस कराता था और फिर पोर्न वीडियो दिखाकर अपने दोस्तों को परोस दिया करता था। मैं बात कर रहा हूं 16 जनवरी 2022 को एक लड़के के ऊपर 3 अज्ञात लोग हमला कर देते हैं। वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए बड़ी तेजी से घर के अंदर भागता है और अपने माता पिता के साथ साथ अपनी बहन को बोलता है कि जितना जल्द हो सके यहाँ से भाग जाओ, हम लोगों के ऊपर कुछ लोग हमला कर चुके हैं। ये सुनना था कि उसकी बहन ये पूरी कहानी समझ जाती है और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे देती है। पुलिस तुरंत उस मौके पर पहुंचती है, जिसे देखकर वो तीनों लोग भाग जाते हैं और जब पुलिस के सामने ये लड़की हकीकत बयान करती है, ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो लड़की एक दिन सोशल मीडिया की पन्ने दर पन्ने पलट रही थी, तभी मैट्रिमोनियल साइट पर एक पेज उसे दिखाई देता है जिसमें एक 35 साल का लड़का जिसका नाम राजेश विश्वकर्मा था, एक पोस्ट डाला था कि वो तलाकशुदा है, वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है। वो अरबपति के साथ साथ शहर के बड़े बिल्डर्स है। इस पेज को उस लड़की को देखना था जिस लड़की का नाम लता था। वो तुरंत फेसबुक पर उसे तलाशना शुरू कर देती है और फिर फेसबुक पर उन दोनों के बीच चैटिंग शुरू हो जाती है और आखिरकार इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। लता बड़ी खूबसूरत थी। इस खूबसूरती को देखकर वो बिल्डर उसे दिल दे बैठता है और दोनों 24 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ के एक आलीशान होटल में शादी का प्रोग्राम रखते हैं। शादी में उस लड़की के पेरेंट्स के साथ साथ उसके सगे संबंधी सभी लोग मौजूद थे, लेकिन दूल्हे के साथ सिर्फ उसके 2 दोस्तों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि उस शादी में उसके माता पिता भी मौजूद नहीं थे। ये देखकर कुछ लोग उसे पूछ देते हैं कि बाबू आपके माता पिता कहाँ हैं। इस पे राजेश विश्वकर्मा यानी उस दूल्हे को कहना था कि इस शादी से पेरेंट्स नाखुश है, इसीलिए वो लोग इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। वो एक शहर के बड़े बिल्डर था, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो लोग इस बात को उतनी गहरा नहीं लेते हैं जितना लेना चाहिए था। बड़ी धूमधाम से लता और राजेश विश्वकर्मा की शादी उस होटल में हो जाती है। शादी के बाद राजेश विश्वकर्मा अपने पत्नी के साथ रायगढ़ के एक होटल में सुहाग रात मनाता है और फौरन वहां से इंदौर के लिए रवाना हो जाता है। इंदौर एक 5 स्टार होटल में ये पति पत्नी 15 दिन तक वक्त गुजारते हैं, लेकिन ये 15 दिन कब गुजर जाता है लता को यह एहसास ही नहीं हो रहा था। दरअसल लता अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पल गुजार रही थी जो वो कभी ख्वाबों में देखा करती थी। उसकी जीवन की वो सभी खुशी मिल चुकी थी। वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश थी। एक दिन लता अपने पति से बोलती है कि अपने माता पिता से मुझे मिलाओ। इतना सुनना था कि राजेश विश्वकर्मा उसकी बातों को टालने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि अभी माता पिता खुश नहीं है, बस थोड़ी दिन और इंतजार करो, वो लोग खुद ही तुमसे मिलने के लिए चल कर आएंगे। इतना कहना था कि राजेश विश्वकर्मा अपने पत्नी को लेकर इंदौर की अपने फार्म हाउस पर चला जाता है जो सिपरा थाना क्षेत्र के मंगोलिया इलाके में मौजूद था। वो महल इतना आलीशान था, अंदर से लेकर बाहर तक सीसीटीवी कैमराज लगे थे। उस घर के अंदर वैसी किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस महल
महल के अंदर हर एक चीज भरी पड़ी थी जो किसी को भी एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। महल के अंदर लग्जरी बेड से लेकर लग्जरी सोफे और हर एक चीज ब्रांडेड भरा पड़ा हुआ था। उस महल को देखकर वो लता बड़ी खुश थी। खुशी खुशी अपने पति के साथ कब 5 दिन गुजर जाता है उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ। और देखते ही देखते राजेश विश्वकर्मा अपने पत्नी के साथ ये जिद करने लगता है। दरअसल राजेश विश्वकर्मा एक बड़ी सी स्क्रीन उस घर के अंदर लगाया था। उसकी आदत ये थी कि इस स्क्रीन पर वो पोर्न वीडियो देखा करता था और फिर पत्नी को धीरे धीरे यह पोर्न वीडियो देखने के लिए जिद करने लगता है। वो तो शुरू में मना करती है, लेकिन बार बार जिद करने पर वो लता भी पति के साथ पोर्न वीडियो देखना शुरू कर देती है। और फिर राजेश विश्वकर्मा अपने पत्नी के साथ गंदी पिक्चर में जैसा हो रहा था वैसे ही सेक्स करने पर मजबूर कर देता है। उसकी पत्नी तो पहले विरोध कर रही थी, लेकिन बार बार जिद पर वो भी टूट जाती है। वो भी अपने पति के इस जिद को मान लेती है और फिर उसके पति हर रोज उसके साथ वैसे ही कर रहा था जैसे अंग्रेज लोग उस पिक्चर में करते हैं। अब तक तो सब कुछ सही था, लेकिन उस महल में एक दिन राजेश विश्वकर्मा का दोस्त विपिन भदौरिया का एंट्री होता है। विपिन भदौरिया जैसे ही आता है उस लता से बोलता है कि भाभी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी डांस करती हो, मुझे आपकी डांस देखना है। इतना बोलना था कि उसकी पति वहां से किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से बाहर चले जाते हैं। अब उस घर में सिर्फ ये दोनों लोग मौजूद थे और अकेले के फायदा उठाकर विपिन भदौरिया उस भाभी को नंगी करने पर मजबूर करने की कोशिश करने लगता है। वो भाभी उसे विरोध करती है तो शस्त्र के बल पर उसे पूरी तरह से न्यूड कर देता है। उसे शस्त्र के बल पर न्यूड पिक्चर दिखाकर जैसा उस पिक्चर में हो रहा था उसके साथ वैसे ही हैवानियत करता है, उसके साथ वैसे ही संबंध बनाता है। अब तक लता इस घटना से उभर ही नहीं चुकी थी कि अगले दिन एक और दोस्त जिसका नाम विवेक विश्वकर्मा होता है उसका भी इस घर में एंट्री होता है और पति के साथ साथ उसका दोस्त, ये दोनों उस लता को नंगा करने पर मजबूर कर देते हैं। उसे नंगा करके डांस कराते हैं और फिर वहीं पोर्न वीडियो दिखाकर पति और दोस्त ये दोनों मिलकर उस लता से संबंध बनाते हैं जिस तरह से उस गंदी पिक्चर में हो रहा था। इतना ही नहीं दोस्तों, तीसरे दिन एक और दोस्त का एंट्री होता है जिसका नाम अनिकेश बघेल था। ये अनिकेश बघेल और उसके पति राजेश विश्वकर्मा अपने 4 दोस्तों के साथ हर रोज अपनी बीवी को न्यूड करता था और पूरी तरह से नंगा करके उसे डांस कराता था और फिर साथ में बैठकर उस स्क्रीन पर पोर्न वीडियो दिखाता था और ये चारों मिलकर उस लता के साथ वैसे ही संबंध बनाते थे जैसे उस गंदी पिक्चर में हो रही थी। ये लता समझ चुकी थी कि वो ऐसे दलदल में फंस चुकी है जहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। हद तो तब हो जाता है कि उस लता के साथ अब तक 15 लोगों से ज्यादा उसके साथ संबंध बनाते थे। जिसको भी जब भी वक्त मिलता था वैसे ही उस लता के साथ हैवानियत कर रहा था। उस लता के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट के जरिए पूरी तरह से जला दिया गया था। वो अपने पति से रहम की भीख मांग रही थी। वो हर रोज यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि मुझे किसी भी तरह मेरे घर जाने दिया जाए, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगी, किसी से भी इसका जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन उन लोगों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो लोग जैसा चाह रहे थे वैसा ही लता के साथ हैवानियत कर रहे थे और आखिरकार इस लता के जिद को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे डरा धमका कर ये बोलते हैं कि तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, लेकिन इसके बारे में किसी से भी जिक्र की तो इसका अंजाम क्या होगा तुझे पूरी तरह से पता है। लता अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स
को या अपने भाई को इसके बारे में कुछ भी जिक्र नहीं की थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद 16 जनवरी 2022 को उसके पति राजेश विश्वकर्मा अपने दोस्त विपिन भदौरिया को ये बोलते हैं कि जाओ लता लेकर आओ। विपिन भदौरिया कुछ गुंडे किस्म का आदमी था। चोरी और मर्डर से रिलेटेड उसके ऊपर पहले ही न जाने कितने ऐसे मुकदमे दर्ज थे। वो विपिन भदौरिया अपने 3 दोस्तों के साथ उस लड़की के घर पहुंचता है। सुबह का समय था। उसके भाई के ऊपर हमला कर देता है। भाई अपनी जान बचाने के लिए घर में बड़ी तेजी के साथ भागता है। अपनी बहन को ये बात बताता है। उसकी बहन इस घटना को समझ जाती है, पुलिस को इन्फॉर्म करती है। पुलिस मौके पर आकर उन सभी को नामजद करा लेते हैं और फिर उस इलाके के डीएम से लेकर एसपी धर्मेंद्र कुमार सिंह इस केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब डीएम के अनुसार राजेश विश्वकर्मा की जो संपत्ति था उसका जांच होता है तो पाया जाता है कि वो आलीशान महल जो सिपरा थाना क्षेत्र के अंदर बनाया गया था वो अवैध था। उसे तोड़ने की आदेश जारी हो जाती है। इस तरह से देखते ही देखते वो आलीशान महल थोड़ी ही देर में जमींदोस्त कर दी जाती है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं बल्कि जागरूक करना है, जिसे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।